जय दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। मंजिल बैच की क्लास 4 होने वाली है दोस्तों, और ये टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क। ये डीबी वालों के मैथमेटिक्स की क्लास है दोस्तों। क्या आपको कौन से कॉन्सेप्ट इससे पहले देखने हैं, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, जो क्वेश्चन हम एग्जाम से पहले करके गए थे वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कह दें कि लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है एग्ज़ाम का, जल्दी से आ जाएं सभी लोग। ठीक है दोस्तों। और करा कौन रहे हैं? करा वो रहे हैं जो 2 बार एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों श्री गणेश होने वाला है इस क्लास का, तो शेयर कर दें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और क्लास हमारी टाइम एंड वर्क की होने वाली है। 4th क्लास है दोस्तों हमारी, ये क्लास 4 टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क हम देखेंगे आज, कार्य और समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए इनके लिए, दोस्तों के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है। और बी क्या कह रहा है? बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। तो हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क बोथ, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले आपने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो हम बताते हैं कि वर्क होता क्या है। वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी क्षमता गुणा समय ही कार्य कहलाता है। अगर कार्य आपको पता है तो आप यानी कार्य इक्वल टू क्षमता इनटू समय, क्षमता दे रखी है, समय दे रखा है, तो कार्य निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कंसेप्ट कहता है कि ए 30 दिन में करता है और बी 45 दिन में करता है। तो आपको कार्य को लेट करना पड़ेगा, वर्क लेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप वर्क कितना मान सकते हो? 90 मान सकते हो। जब वर्क आप 90 मानोगे और समय दे रखा है 30, यानी वर्क अपॉन टाइम क्षमता होता है, यानी ए की क्षमता आ गई 3, इसकी क्षमता आ गई 2, यानी बी की क्षमता 2 है और ए की क्षमता 3 है। तो कार्य कैसे निकालोगे? अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो भाई वर्क अपॉन एफिशिएंसी पता होना चाहिए। तो वर्क कितना है? 90 है। एफिशिएंसी कितनी दोनों की? 3 और 2 5, यानी 18 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों। यह आपने देखा होगा। तो 18 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए बी सी 12, 15, 20 दिनों में करते हैं किसी काम को। ये तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे? 12, 15 और 20, यानी ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। चीज़ें समझ आ रही हैं? तो आप क्या करोगे? इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम ही कार्य होता है, जैसा कि हम अपनी ऑफलाइन क्लास में बताते हैं। तो ये 60 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। ये चीज़ समझ में आई? अब आपको निकालना है, 1 सेकंड में बता रहे हैं कैसे करना है आपको सॉल्यूशन। तो कार्य हमारा कितना है? 60 है, और क्षमता कितनी है? 9 3 12, क्योंकि तीनों कर रहे हैं। तो समय आ गया 5 दिन। केवल एक स्टेप लिखना है दोस्तों एग्जाम से पहले, 5 दिन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको हमसे पहले करने की कोशिश करनी है इन सवालों को। बहुत अच्छे सवाल है, एग्जाम से पहले आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या लिख रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए दोबारा। ये कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है। यानी ए और बी किसी काम को, और बी अकेला किसी काम को ये 15 दिन में कर रहे हैं दोनों, ये 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से निकालोगे क्या? यहाँ से इनकी एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम आ गया इसका 60, यानी 4 और 3 की वो हो गई, यानी बी की क्षमता 3 है और ए प्लस बी की क्षमता 4 है। यानी बी की क्षमता 3 है, ए प्लस बी की क्षमता 4 है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 1 की एफिशिएंसी 1 आ गई। और वर्क अब पूछ रहा है ए कितने दिनों में करेगा, तो वर्क अपॉन में क्षमता,
यानी 60/1 यानी 60 इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये समझ आ रही है, 60 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मैन एंड वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। यानी मैन और एक वुमेन है जो किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। आगे आगे कह रहे हैं कि ए अकेला आदमी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। यानी आदमी जो है 10 दिन में करता है। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं वुमेन अकेला कितने दिनों में करोगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो वुमेन का निकालना है आपको। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। यानी एलसीएम इसका आ गया 40, तो 8/40 ये 40। यानी मैन और फीमेल की क्षमता हो गई 5 और मेल की क्षमता 4 है। यानी वुमेन की क्षमता आ गई 1, ये वुमेन की क्षमता है एफिशिएंसी। तो वर्क बटे क्षमता महिला पता चल जाएगा कितने दिन में करेगी, यानी 40 दिन में महिला काम करेगी, क्योंकि 40 और एफिशिएंसी क्या, वर्क बटे एफिशिएंसी समय बताता है, यानी 40। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है दोस्तों कि ए मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज और बी 15 डेज में। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, आगे सी 20 दिन में करता है। ये चीज़ दे रखी है आपको दोस्तों। अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट बाय 2 डेज एंड देन ए वॉज रिप्लेस बाय बी। हिंदी में भी पढ़े दोस्तों, ए तथा सी साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। यानी ये सब देने के बाद लिख रहा है कि 2 दिन तक ए और सी दोनों साथ काम करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ए और सी साथ मिलकर दो दिन तक काम करते हैं। इसके बाद ए के द्वारा बी को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी ए की जगह बी आ जाता है। अब ए की जगह क्या आ गया, बी आ गया, यानी बी प्लस सी हो गया। अब ये चीज़ें समझ आ रही हैं, ए की जगह बी आ गया तो बी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तब इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, ये बात कही जा रही है दोस्तों। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ओके। ये क्षमता आ गई दोस्तों। अब हमें पता है कि इस हिसाब से काम हुआ है, काम तो 60 ही हुआ है। ए और सी की क्षमता कितनी, 6 और 3 9, यानी 9 दूनी 18 प्लस इनका पता नहीं कितने दिन तक काम किया। बी और सी क्या है, 7x = 60, यानी 7x की वैल्यू आ गई दोस्तों 42, यानी x की वैल्यू आ गई 6। यानी 6 दिन तक इन्होंने काम करा, 2 दिन तक इन्होंने काम करा। अगर टोटल समय, कुल समय पूछा जा रहा है, टोटल समय पूछा जा रहा है, कुल समय पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 2 8। क्या चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर ये पूछता है कि बी और सी ने कितने दिन तक करा, तो 6 दिन तक करा, ओके। और टोटल समय पूछ रहा है तो 8 दिन। समझ आ रही हैं चीज़ें, जहाँ भी बैठे हुए हो वहाँ बोलिए आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। दोस्तों में शेयर चलना चाहिए दोस्तों लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एग्जाम से पहले ये रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, और रिवीजन उनके साथ करना है जो सेलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी करा रहे हैं, एनडीए करा रहे हैं, सीडीएस करा रहे हैं, वही आपकी कोस्ट गार्ड करा रहे हैं। हर एग्जाम का अपना अलग बैटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आपको मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है। कह रहा है ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों आपके लिए सवाल। बी सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ये सवाल आपका कह रहा है। अब पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो आप कहोगे कि भाई एलसीएम निकालो इसका, तो यानी एलसीएम आ गया 60, यानी 5 4 3। अब ये क्षमता आ गई दोस्तों।
अब इनकी सबको ऐड करोगे आप, यानी a प्लस बी की वैल्यू 5 दे रखी है, b और c की वैल्यू 4 है, c और a की वैल्यू 3 दे रखी है। यानी आप इन सबको ऐड करोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा और इधर आ गया 12, यानी a b c की वैल्यू आ गई 6। अब पूछ रहा है ए अकेला कितने दिनों में काम को करेगा, यानी ए की क्षमता पता होना जरूरी है। तो बी और सी की क्षमता कितनी 4, तो यहाँ 4 लगाइए आप दोस्तों, और 4 आप यहाँ पुट करोगे तो a प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी a की वैल्यू आ गई 2। ये a की वैल्यू क्या है, ये क्षमता है दोस्तों, a की क्षमता। और कार्य कितना है 60, क्षमता कितनी है 2, तो यानी समय पता चल गया a कितने दिनों में करने वाला है, यानी 30 हमारा क्या हो गया 30 दिन इसका आंसर हो गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे, आपको मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है दोस्तों, और वीडियो को दबा के शेयर करते रहना है, लगातार कंटिन्यू चलना चाहिए शेयरिंग का काम। और लाइक नहीं किया है, जितने भी देख रहे हैं उन्होंने लाइक नहीं किया है अभी, लाइक करिए, लाइक कम है अभी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 3 दिन में बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट टाइप आ गया दोस्तों, बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट करता है, यानी नेगेटिव काम कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, ए 6 दिनों तक कार्य काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट कर देता है, यानी 6 दिनों तक तो ए ने काम करा और अंतिम 2 दिनों में बी ने नष्ट कर दिया, यानी 6a माइनस के 2b है कि नहीं, काम नष्ट किया उसने तो 2b हो गए माइनस के। अब क्या कह रहा है, अंतिम 2 दिनों में नष्ट किया है तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन में करना पड़ेगा। यानी हुआ क्या इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में बिगाड़ देता है। तो आप क्या करोगे, इनकी क्षमता चेक करोगे पहले, इनकी क्षमता कितनी है। ये इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 8 है, यानी ए 3 काम करता है और बी 8 काम बिगाड़ देता है। अब हो क्या रहा है, ये 6 दिन काम करा इसने ए ने, तो 6 दिन काम करा यानी 6 × 18 काम कर दिया। अब लेकिन बी ने 8 के हिसाब से 2 दिन में 16 काम बिगाड़ दिया, यानी 18 हुआ 16 बिगड़ा, यानी ओवरऑल तो 2 ही काम हुआ है अभी, 18 माइनस 16 2 ही काम हुआ है, लेकिन काम 24 करना है, हुआ 2 है, यानी 22 काम रह गया है। इस 22 काम को कौन करेगा, ए की क्षमता, यानी ए 3 क्षमता के हिसाब से x दिन में मान लिया, यानी x की वैल्यू आ गई 22/3। किस ऑप्शन में दे रखा है 22/3 दिन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बी फॉर भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, और आपको मुझसे पहले करने की वही चीज़ है दोस्तों, आप हमसे पहले करिए तो आपका अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका। ये कह रहा है एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता 3:4 है, यानी एफिशिएंसी का अनुपात दे रहा है, क्षमता का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है 3/4, 3/4 क्षमता का अनुपात है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों का दिनों का अनुपात, दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से उठाया है। देखो हमने बताया था वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, सही है। अगर कार्य कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब है कार्य सेम रहे, तो भैया यहाँ पर एफिशिएंसी क्या होता है वर्क बटे टाइम, यानी एफिशिएंसी समय के अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर कार्य सेम हो जाता है तो क्षमता का अनुपात समय के अनुपात से उल्टा होता है। तो वही चीज है, कार्य सेम था, क्षमता का अनुपात 3:4, तो भैया समय का अनुपात यानी टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 4/3। क्या चीजें समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट करा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है,
ध्यान से सुनते जाएं दोस्तों, ये हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करे जाएंगे दोस्तों, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हर चीज़ आपके पास पहुंच जाए, इसलिए ये चीज़ बताई जा रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। कार्य क्षमता यानी ए और बी का A=2 भी दे रखा है। आगे बी की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है। बी की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है। चीज़ें समझ आ रही है। ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, यानी ए और बी, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, ए और बी किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आगे सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी सी का कार्य पूछ लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप कहोगे कि कार्य भी नहीं पता, क्षमता का रेशो दे रखा है, तो हमने रेशो चैप्टर में बताया था कि A/B हमारा यहाँ से 2:1 हो जाएगा, B/C हमारा 2:1 हो गया, यानी 2:1, ये भी 2:1 है, यानी 4:2:1। ये रेशो वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह सिखाई थी कि A/B/C कैसे निकालोगे, ऐसे। अब यहाँ कह रहा है ए बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो ए बी की क्षमता कितनी 6, समय कितना 4, यानी एफिशिएंसी और समय दे दिया, तो कार्य पता चल गया 24। कार्य आ गया आपके सामने और कार्य आ गया, और सी का पूछ रहा है तो सी की क्षमता भी पता है। एक कार्य क्षमता दे रखी है, तो 24/1 से समय निकल जाएगा, यानी 24 दिन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, सी फॉर चेन्नई, इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखना और फिर चेक करना अपने सॉल्यूशन में और सेलेक्टेड टीचर के सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस है। अगर दोनों के सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं तो सिलेक्शन नज़दीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। नेक्स्ट, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर उसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, सेम सवाल है। आप क्या करोगे, यहाँ से पहले क्षमता का अनुपात निकालोगे, ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:1 है, यानी समय 14 दे रखा है और क्षमता कितनी है दोनों की 2:3। समय क्षमता कार्य कितना आ गया 42, कार्य 42 है, पूछ क्या रहे हैं बी कितने, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए की क्षमता कितनी 2 से भाग, समय आ गया 21 दिन। क्या ये चीज़ें समझ आ रही है एक स्टेप वाली, एग्जाम से पहले एक वाली स्टेप वाली चीज़ बताई जाती हैं, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, बताते चलिए आपको समझ आ रही है या नहीं चीज़ें, जहाँ भी बैठे हो वहाँ से बोलिए आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ए और बी किसी काम का 40% काम समय पर लेते हैं। दोबारा देखिए, ए और बी किसी काम को करने में 40% कम समय लेते हैं सी से, यानी ए और बी सी से 40% समय कम ले रहे हैं, समय कम ले रहे हैं दोस्तों, यानी टाइम का ये दे रखा टाइम का रेशो 40% कम ले रहे हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 60% ले रहे हैं, है कि नहीं। 40% कम ले रहा है यानी 60% ले रहा है सी का, समय का अनुपात दे रखा है। आगे क्या कर रहे हैं, जबकि बी और सी उसी काम का 60% कम समय लेते हैं ए से, यानी बी और सी कितना परसेंट कम ले रहे हैं 60% समय कम ले रहे हैं, यानी 40% ले रहे हैं। लैंग्वेज वाला खेल है दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो 40/100 × सी। आगे क्या कह रहे हैं, यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में करें तो ए कितने दिनों में करेगा, यानी ए और बी प्लस सी तीनों उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से रेशो फाइंड करना पड़ेगा, 3:5, यहाँ आ गया 2:5, यानी ये आ गया आपका ए और बी अपॉन सी का अनुपात 3:5,
यहाँ आ गया बी प्लस सी अपॉन ए की, यहाँ पर ए है, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2/5। ये दोस्तों समय का अनुपात था, लेकिन आपको किसका निकालना है, क्षमताओं का, क्योंकि क्षमताएं जरूरत पड़ती हैं। तो क्षमता कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ 3:5 या 2:5। पहले तो हमें इस चीज़ को सेम करना पड़ेगा दोस्तों। ये 8 है, ये 7 है, यानी 7 का गुणा यहाँ कर दो, 8 का गुणा यहाँ कर दो। ये हो गया 21/35, ये हो गया 16/40। ठीक है, ये समय का अनुपात था दोस्तों। अब यहाँ पे हमें किसका निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी का, यानी क्षमता का। क्षमता का निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाता, जस्ट a प्लस बी अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/21, और b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 40/16। ओके, अब हमें टोटल देखो, टोटल कितना है, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, टोटल 56 है, यानी क्षमता 56 है, समय दे रखा है 20, यानी कार्य कितना आ गया 56 × 20। ये टोटल कार्य है दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, ए कितने दिनों में इस कार्य को करेगा, यानी ए की क्षमता पता होनी चाहिए। ए की क्षमता कितनी है 16, यानी 16 से इसको भाग करो, ये 4 बार गए, ये 5 बार गए, ये 14 चौका 56, यानी 14 पंजे 70 दिनों में इस काम को करेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ए फॉर अहमदाबाद इसका करेक्ट हो गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि ये कितना अच्छा सवाल है, इसमें से कुछ भी चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, जैसे समय का रेशो दे रखा है, क्षमता का निकालेंगे बिल्कुल उल्टा कर देंगे, और यहाँ पर क्षमता आ जाएगी, दिन दे रखे थे तो वर्क आ जाएगा। हमेशा इन चीज़ों में ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि हमें टोटल कार्य निकालना पड़ता है और क्षमता निकालनी पड़ती है उसकी जिसका पूछ रहा है कि कितने दिनों में करेगा। यानी ए अकेला कितने दिनों में करेगा, यानी ए की क्षमता पता होना चाहिए। वो कह रहा है बी और सी कितने दिनों में करेंगे, यानी बी और सी की क्षमता पता होना चाहिए। उन्होंने कहा सी कितने दिनों में करेगा, यानी सी की क्षमता होनी चाहिए। यानी एक फॉर्मूले पर वर्क इक्वल टू एफिशिएंट टू समय, ये इस फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के घूमते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को बार बार समझना है एप्लीकेशन के थ्रू, यानी क्वेश्चन के थ्रू आपको लगाना आना चाहिए दोस्तों। तो हमारा मोटिव यही था कि आपके पास हर टाइप के 8, 10, 20 क्वेश्चन पहुंचाए जाएं, जिससे आप पेपर के टाइम से पहले कम समय में अच्छा स्कोर कर पाओ दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, दोस्तों में शेयर करें कि कोस्ट गार्ड का लास्ट टाइम रिवीजन चला जा रहा है। मंजिल बैच चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, 2 बार निकाले हुए। याद रखना दोस्तों, आपका मेंटर सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।